मिर्जापुर जनपद मां विंध्यवासिनी के नाम से प्रख्यात है और देश विदेश प्रदेश में ये मां विंध्यवासिनी के आस्था का केंद्र है। कोई सुरक्षा नहीं है सर, विंध्याचल में मिर्जापुर जिले में कोई सुरक्षा नहीं है। जान लीजिए सब अपना जेब भरने के लिए बैठ गया और कुछ नहीं। महंगाई, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी कोई मुद्दा रहेगा, नहीं रहेगा, बात बता दें। तो शर्म से है, कोई गरीब भूखे मर रहे हैं, कोई निर्भया तबाह कर रहे हैं, कोई चेयरमैन है, कोई विधायक है, अपना बना रहा है। नमस्कार, वीपी लाइव टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार पांडे। इस समय हम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के 396 नगर विधानसभा में हैं, जहां कुछ लोग हैं हम जिनसे बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि यहाँ नगर विधानसभा के चंद दूरी पर ही विंध्याचल माता का दरबार है और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश मिश्रा है जी। मैं पूर्व सभासद हूँ विंध्याचल क्षेत्र का और ये मिर्जापुर में 5 विधानसभा है, जिसमें एक विधानसभा नगर विधानसभा है जिसके हम लोग मतदाता हैं। जी, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? देखिए, सरकार तो मोदी जी की, योगी जी की ही बनेगी, मगर जो नगर विधानसभा का माहौल है वो इस समय पूर्व प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी से कैलाश चौरसिया थे, उनके आ जाने से चुनाव थोड़ा सा विंध्याचल के जो पंडा जी रत्नाकर मिश्रा जी इस समय वर्तमान विधायक हैं, उनका चुनाव थोड़ा महंगा हो गया। जी, यहाँ से रत्नाकर मिश्रा जी विधायक हैं भाजपा से। जी, उनके जो बीते 5 साल में कार्यकाल रहे वो कैसे रहे? जनता के हित में रहे? सड़क को लेकर, मुद्दों को लेकर, यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर किस पटल तक वो पहुँचा पाए और कितना जो है लोगों को न्याय मिल पाया, कितना लोगों का जो है अधिकार मिल पाया? देखिए, न्याय की बात नहीं है। प्रदेश में योगी जी की सरकार से सारे जनमानस संतुष्ट हैं। जो हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा की बात होती है उससे बीजेपी की सरकार सबसे बड़ी मायने रखती है। जी, केंद्र में योगी जी की सरकार है, तो इसमें नगर विधायक का या किसी का कोई रोल नहीं होता। इसमें शीर्ष नेतृत्व जो होता है, जो मुख्यमंत्री रहता है, जो उसके मंत्री रहते हैं, उनका जो कार्य होता है उससे जनता संतुष्ट रहती है। कानून व्यवस्था पे आपको क्या लगता है कि सरकार जो है, इससे पहले जब सपा सरकार थी तो भाजपा की सरकार कहकर आई थी कि हम कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर करेंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ मिर्जापुर में, आपको बता दें कि मिर्जापुर को लेकर एक सीरीज भी बनी है जो बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित हुई, बहुत ज़्यादा चली, लाखों करोड़ों में उसके व्यूअर्स आए। मिर्जापुर को आप क्या देखते हैं? मतलब जैसे मिर्जापुर को लोग जो है, जो बाहर के लोग हैं, अन्य जनपदों के लोग हैं, अलग जो है स्टेट के लोग हैं, वो मिर्जापुर के नाम से एक दहशत नुमा जो है सोच रखते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मूवी तो कहीं किसी के लिए कहीं भी कुछ बनाया जा सकता है। चंबल की मूवी बनाई जाती है और वो वीरप्पन का मूवी बनाया जाता है। रियल में अगर देखा जाए तो मिर्जापुर जनपद मां विंध्यवासिनी के नाम से प्रख्यात है और देश विदेश प्रदेश में ये मां विंध्यवासिनी के आस्था का केंद्र है। हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए माँ के पास सभी हिंदू और सनातन धर्म के लोग यहाँ माँ के पास आते हैं। और रही बात मूवी की, आप बात करते हैं मिर्जापुर में दहशत की, इस तरह का यहाँ कोई माहौल नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का हर त्यौहार एक साथ मनाया जाता है, चाहे ईद मुहर्रम हो, चाहे वो होली दिवाली हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बीच में जो नेता लोग हैं वो बीच में हाई का रूप देते हैं, मगर यहाँ की जनता जो है वो कभी भी इस तरह का, अब एक समय आया था जब 6 दिसंबर कार सेवकों पर गोली चली थी और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, उस समय भी विंध्याचल में कर्फ्यू नहीं लगा था। हिंदू मुस्लिम एक साथ थे और हिंदू मुस्लिम को एक साथ यहाँ हर त्योहार भी मनाते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, महंगाई कुछ नहीं है। ये तो केवल जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए महंगाई है। आज के 10 साल पहले आप जाइए, देखिए, जो जूता आप खरीदते थे, चप्पल खरीदते थे, शर्ट खरीदते थे, जैकेट खरीदते थे, आज लोग उससे अच्छा कंपनी का, उससे महंगा सामान पहन रहे हैं। आय हुआ है तो व्यय हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं किसी महंगाई के नाम पर कोई चुनाव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्षियों का केवल एक मानना है कि महंगाई है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम यहाँ हर त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। यहाँ कुछ पत्रकार साथी भी हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या लग रहा है। पत्रकार साहब, किसकी सरकार बन रही है? हमें तो ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनने जा रही है। अच्छा, ये मेरा सर्वे है। महंगाई कोई मुद्दा है? महंगाई को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। माननीय रत्नाकर मिश्र जी यहाँ विधायक हैं, उन्होंने विकास को पटल पर ले आने का काम किया है
और उनको कोरोना काल देखते हुए उनको सिर्फ 3 वर्ष ही मिला है, 2 वर्ष तो उन्होंने कोरोना काल में बिता दिया जी। तो इसलिए अभी पहली बार उनका था, उन्होंने जीत कराया और भरपूर जनता का सेवा करने का उनको समय मौका नहीं मिला जी। इस बार वो पुनः जीत कराते हैं तो 5 वर्ष उनको पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे वो जनमानस का सेवा करेंगे और इसको विकास करेंगे। हम लोग लखनऊ से बनारस के रास्ते जब यहाँ मिर्जापुर आ रहे थे, यहाँ बगल में चंद जो है कदमों की दूरी पर ही माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, लेकिन जिस रास्ते से हम लोग आए बीच के कुछ टूटे रास्ते, क्या ये सब कोई मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? निर्माण का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। आप अटल चौराहे से देख लीजिए, पूरा जाके देख लीजिए, पूरा एकदम पूरा रोड विस्तृत हो रहा है, पूरा यहाँ चौड़ीकरण हो रहा है, विकास को पूरा मुद्दा दिया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरा एकदम चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसको एकदम पटल पे ले आने का काम वो लोग कर ही रहे हैं। थोड़ा सा समय भी तो दिया जाए। आपका कई सालों का अनुभव रहा है पत्रकारिता में, आपको क्या लगता है कि मेन मिर्जापुर की कौन सी प्रमुख समस्या रही है जिसको प्रदेश पटल पर उठाने की और उसको जो है सुलझाने की जरूरत है? कालीन और पीतल उद्योग जी, कालीन पीतल उद्योग जो मामला था, अभी इनको गर्दिश में डाल दिया गया है। इस मुद्दे को अभी किसी ने पूरा ऊपर ले जाने का काम नहीं किया, इसको ले जाने का काम करना चाहिए। अगर इस बार जीत कर आते हैं नगर विधायक तो हमें संपूर्ण विश्वास है, हम जनमानस को भी विश्वास है कि वो इसका उत्थान करेंगे। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या नाम है आपका? पंचम लाल यादव। अच्छा, पंचम लाल जी, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क सुरक्षा कोई मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? महंगाई क्या है जी, पहले जो है कि 200 रुपये लेबर का था, आज 400 रुपये लेबर पा रहे हैं। तो जिस तरीके से हम कमा रहे हैं उसी तरीके से हम खर्च भी कर रहे हैं। अच्छा। तो महंगाई तो हमको तो नहीं लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। 2011 में लमसम 400 रुपये का गैस सिलेंडर बिक रहा था, उस समय 1100 रुपये का सिलेंडर बिक गया था, तो वो महंगाई नहीं थी। तो सरसों का तेल, अरहर का दाल, मटर का दाल, चीनी, तेल, पेट्रोल, भैया जिस तरीके से कमाई हो रही है तो उसी तरीके से व्यय भी हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें तो हमको तो महंगाई नहीं समझ में आ रही है। और भी यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनकी क्या राय है। इस समय हम माँ विंध्यवासिनी चाट और नाश्ता कॉर्नर पे हैं, बंगाली चौराहा, विंध्याचल, मिर्जापुर में। भैया क्या लग रहा है आपको कि क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। किसका माहौल है? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन आ रही है सरकार में? भाजपा सरकार में आ रही है। क्या लगता है आपको, महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? ये आगे देखें, हमें देखा जाएगा कैसा माहौल रहेगा। अच्छा, अच्छा, आप लोग के दुकानदारी में क्या मतलब महंगाई के बाद कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? नहीं, तो सही है। सब सही है। यहाँ का कोई स्थानीय मुद्दा रहा हो या स्थानीय समस्या रही हो? सही बोला हो? समस्या तो था मगर अब सही है। क्या समस्या था? समस्या ये मतलब कि महंगाई जो पहले तो था अब धीरे सही हो गया है। ठीक है, उसी के साथ चलते लगे हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट जगमोहन। अच्छा, वकील साहब, आप यहाँ मिर्जापुर के रहने वाले हैं, यहाँ से विधायक रत्नाकर मिश्रा जी हैं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग रिपीट करेंगे या परिवर्तन हो रहा है? अब देखिए, तो जनता तय करेगी। जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? जनता देगी। जनता देख। हम कुछ नहीं करेंगे। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? खिचड़ी सरकार है। कितनी सरकार आएगी? महंगाई, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, ये कोई मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा इस बार मतदान में? ये तो चरम पे है। अच्छा, ये सब सारी चीज़ें चरम पे है। हाँ, 5 किलो गेहूँ दे दीजिए, 5 किलो चावल दे दीजिए, और बच्चों को जो है 2 साल से शिक्षा मत दीजिए। सरकार फ्री में राशन भी तो दे रही है, कह रही है। फ्री में दे रही है, क्या पूरा जब चलाएगी? अच्छा, बताइए, अगर फ्री में दे रही है तो क्या मतलब है? लोगों को तो जो है अपाहिज बना दे रही है। अपाहिज बना दे रही है। तो क्या लगता है क्या परिवर्तन होने वाला है? अब परिवर्तन पक्का होगा। ठीक है। बाबा, आपका क्या नाम है? अच्छा, बाबा, क्या लग रहा है कि आप कहाँ के मतदाता हैं? यहाँ मिर्जापुर में? मिर्जापुर में नगर विधानसभा में ही। क्या लग रहा है कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? योगी की बनेगी, प्रदेश में हर तरह विधायक इतने हैं, सब कोई गड़बड़ कर रहे हैं। विधायक गड़बड़ कर रहे हैं? क्या गड़बड़ कर रहे हैं? हमने 2018 से दरखास्त दिया प्रधान का जांच कराने, मतलब कि नेता लोग हैं यहाँ का जा जाके वहाँ थाने से झपट के काट कर रहे। अच्छा, मतलब आप 2018 से किसी मामले को लेकर न्याय की मांग कर रहे थे, अब तक नहीं मिला? अभी तक नहीं, 15 साल हो गए। हमारी की नाली गंदी है क्योंकि विधायक जी भी वहाँ जाकर लेकिन सुधार नहीं हुआ। कुछ नहीं। लेकिन बाबा, योगी जी कह रहे हैं जो है कि साधु संतों की सरकार है, बाबा होके आप 3 साल से परेशान हैं। इसीलिए तो तुम खा जा रहे हैं ना, कोई बात ही नहीं हो रहा है। कोर्ट में डाले हैं 2018 से कागज, कोई बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, तो
प्रधान का 15 साल का 20 साल से प्रधान से जाति नहीं मिल रहा। तो क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा कि सरकार सरकार आएगी, सरकार तो आनी है। हाँ कहा कि सरकार नहीं आएंगे तो फिर बहुत जोर बाकी है। अच्छा, ये तो बहुत जोर है। अभी बहुत चोर बाकी है। क्या कुछ चोर बाहर हो गए? अबे जितने चोर हैं कुछ बाहर हो गए। आज यहाँ जीतेगी मोदी है ना, तब देखा सबको काटना शुरू करेगी। फिर किसको काटेगी बाबा, किसको? जिसके पास धन रहेगा उसको काटेगी, जिसके पास ज्यादा जगह रहेगी उसको लूटेगा, लूट के उसको जनता को बांटेगा। लेकिन बाबा आप साधु संत है, साधु संत का जो है काम होता है धर्म को बढ़ावा देना, वो हर संप्रदाय को बढ़ावा देना। आपको क्या लगता है कि काटना, पीटना, छाटना ये सब ठीक है देश में? तो ये देश में है काटना। जैसे गरीब को अमीर बनाया जाएगा, अमीर को गरीब बनाया जाएगा, एक सम्मान किया जाएगा। अच्छा, कौन मतलब हिंदू मुस्लिम जात ये इसको काटने पीटने की बात नहीं? कोई ये समान जनता तो जनता, अच्छा, इंसान तो इंसान। इंसान तो इंसान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सब एक। हमारा राजेंद्र अच्छा, राजेंद्र जी क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? ऐसा सर है जन भाई हम क्या बताओ, यहाँ किसका सर बन रहा है। हाँ हाँ, सरकार किसकी बन रही क्या बताओ। हाँ कोई गरीबे भूखे मर रहे हैं, हाँ। कोई जन भाई यहाँ तबाह कर रहे है, कोई चेयरमैन है, कोई विधायक है अपना बना रहा है, गरीबों को कोई देखभाल नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारा लोग का घर द्वार जन भाई, हम लोग के लाइटिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कीचड़ में हम लोग चल रहे हैं, नाली में चल रहे हैं। लेकिन सरकार तो हाँ। फ्री में राशन दे रही है। फ्री में राशन तो दे रही तो उनकी बात और राजनीति है। ये राजनीति है और क्या है? पैसा राजनीति खाते में है, पैसा डाल रही है। हाँ, खाते में राजनीति है। हाँ राजनीति है जनता कि हमको जनता ऐसे ऐसे करेंगी, जनता फिर दोबारा हमको बनाएंगी। अच्छा ठीक है। मिर्जापुर में हम कवरेज को आए और विंध्याचल का दर्शन करके ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रसाद की दुकान पे हैं भाई साहब, क्या लग रहा है आपको कि क्या मूड है जनता का? हम लोग युवा समिति के अध्यक्ष लकी कुमार कौशल हूँ जी। विंध्याचल मिर्जापुर से। जी, यहाँ ऐसा है सर कि समझ लीजिए कि कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं है, एक पैसे का विकास नहीं है। जिसको तोड़ा जा रहा है, जिसका मौजा यहाँ इस रोड पे बंगाली चौराहे से लेकर पूरा मुरादी चौराहे तक 1 रुपया मौजा नहीं मिल रहा है। बिंद कॉरिडोर में सभी को मौजा मिला है पर गरीबों को नहीं मिल रहा है। अच्छा। ये है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ लोगों का मकान रास्ता ये मकान जा रही है, 1 रुपया नहीं मिलेगा। अच्छा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो यहाँ के लोगों ने विधायक से या सांसद सभी से कहा है, प्रशासनिक तौर से प्रशासन पास भी गया है पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। उसके बाद ये सरकार को सब इतना है कि हम लोग इस सरकार को बैठाए, इसमें बेरोजगार हो गए गरीब, बेरोजगार हो गए गरीब पर आज तक कोई रोजगार नहीं मिला है। अच्छा, कोई रोजगार नहीं मिला, यानी कितने गरीब लॉकडाउन में मर गए हैं, न 1 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। सरकार अक्सर सिर्फ गरीब मर रहे हैं सर, अच्छा, टोटल गरीब। सरकार तो फ्री में राशन दे रही है, कह रही है कि हम किसी गरीब को फ्री में अभी भूखे आप नहीं किसी रहने के यहाँ देंगे। पता कर रहे हैं 10,000 लोग हैं, हम लोग तो 5,000 मिल रहा है, 5,000 लोगों को नहीं मिल रहा है, 5,000 नहीं मिल रहा है, हमें खुद नहीं मिलता है, हमें खुद नहीं मिलता। मेरी दुकान नहीं है, हम लोग छोटी मोटी कमेटी है हमारी, हम लोग चंदा उतार के कई परिवार चलाते थे, अपना खुद परिवार चलाते थे, अपना खुद परिवार लोगों का परिवार लोगों का सहयोग। मतलब भारतीय जनता पार्टी बिंद क्षेत्र में लेके मिर्जापुर से सिर्फ एक यहाँ तोड़ फोड़ किया है, अन्यथा और कोई कार्य नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था पे सरकार कैसी रही है? कानून एकदम से झंड रहा है। ऐसी सरकार आज तक कहीं नहीं, जैसा मायावती ने चलाया है सरकार, जिस हिसाब से उन्होंने बनाया था, जिस हिसाब से सर प्रशासन की दबदबा रखा था, आज तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और कभी होगा। इस नगर विधानसभा में क्या वर्तमान विधायक दोबारा कब्जा करेंगे या फिर परिवर्तन होगा? चाहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश में आए ही ना, ऐसे समझ लीजिए। पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हालांकि तो हमारा छोटा कस्बा बोलना नहीं चाहिए कि मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आज वो सम्मान में सभी लोग वोट दिए, उनको जिताए, उनको आगे बढ़ाए। आज इतना 10 सालों बैठे पर एक वैकेंसी नहीं हुई, एक वैकेंसी नहीं हुई। आज समझ लीजिए कितने लोग पढ़े लिखे के मार्कशीट से घर में फेंका सर। रोजगार और महंगाई के मुद्दे पे सरकार ठेला सफल सब्जी लगाते हैं, लिखे ठेला सब्जी लगा। रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर सरकार कैसी रही है? सर एक महंगाई आप देख ही रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ 370 रुपए में गैस भराया जाता था, आज कितने में 1,000 रुपए में भराया जा रहा है। 1,000 रुपए में फ्री में गैस बांट रहे हैं, उसका एडवांस पैसा सबसे काट लिए। ये सभी जानते, पूरी देश जानती है हमारी कि गैस बांटा गया फ्री तो उसका पैसा ले लिया गया। अब अभी भी बोला जाता है कि 150 रुपया खाते में आता है, किसी के 1 रुपया नहीं जाता है, किसी खाते में नहीं। महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई सुरक्षा नहीं है सर, विंध्याचल में मिर्जापुर जिले में तो कोई सुरक्षा नहीं है, जान लीजिए। सब अपना अपना जेब भरने के लिए बैठ गए और कुछ नहीं है। किसी के पास जाओ तो जो बोलते हैं प्रशासन पास जाओ, प्रशासन बोलेगा जाओ उनके पास जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सिर्फ दौड़ना है यहाँ।
और बाकी कुछ नहीं है, ना कोई सुनवाई है यहाँ पर। आपने कहा कि कानून को लेकर, महंगाई को लेकर बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, चक्कर दर चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ कुछ लोगों का मकान टूट रहा है जिनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मैं राजकुमार पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं परमेश्वर पांडे। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई विधानसभा के साथ। नमस्कार। आपके चैनल Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.